विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मॉडल सेट। क्लास 8 का मॉडल सेट है, जैक के द्वारा जारी किया गया यह मॉडल सेट है। और यह जो सब्जेक्ट है आपका साइंस। देखिए यहाँ साइंस लिखा हुआ है, सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 8 का है। और फाइनल एग्जाम होगा, उसका मॉडल सेट है। यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न से आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। कुल जो नंबर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो 50 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और समय आपको कितना है? 1 घंटा। 1 घंटा में आपको आपको छांटना है। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक ऑप्शन है, और छांटना है, टिक नहीं लगाना है। आपका जो ओ एम आर जो सीट रहेगा उसमें क्या करेंगे? कलर करेंगे। जो सही रहेगा उस पर कलर करेंगे। तो यहाँ कुछ इंटेक्शन दिया हुआ, जनरल इंटेक्शन है, सामान्य निर्देश है, उसको देखिए। देखिए यहाँ क्या कहता है, यहाँ पढ़िए। कहता है कि आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली, विभाग तथा विषय का नाम ओमार उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर लिखेंगे। अपना पूरा सिग्नेचर करना है आपको ओमार सीट पर। इस तरह से रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन जो रहेगा आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन 50 रहेगा, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और सभी प्रश्नों का अनिवार्य बनाना है आपको। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब परीक्षा आप दे लेंगे तो परीक्षा भवन छोड़ने से पहले ओमार जो सीट है वीक्षक को लौटा दीजिएगा। मतलब आपको घर लेके नहीं आना है। अब आ गया ये, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया, कब शुरू किया गया? 1990, 1972, 73, 2007-8 शुरू नहीं किया गया। तो ये हो जाएगा 72-73। फिर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। चलिए बताइए, रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए आगे आइए। तीसरा क्वेश्चन है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। धातु का नाम बता रहे हैं जो मुलायम है, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा, देखिए, चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो क्या हो जाएगा? सोडियम। अब आगे चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्युमिनियम। तो क्या हो जाएगा चौथा का आंसर? बी, क्रोमियम। चलिए आगे आइए। पांचवा, ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। तो पंचमा हो जाएगा घरेलू मक्खी। देखिए संचरणीय रोग क्या होता है? संचरणीय रोग जो फैलता है में कौन सा जंतु जरायुज है? तो मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बत्तख। छठा का आंसर ये हो जाएगा मनुष्य। संतवा देखिए, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? बताना है आपको। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, स्थिर विद्युत बल। शुष्क मौसम में हम बाल को झाड़ते हैं तो वह बिखर जाता है, तो कारण विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल के कारण। चलिए 8वां देखिए, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? लकड़ी का, केरोसिन का, एलपीजी का, हाइड्रोजन का। तो 8वां का आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन का। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो ये हो जाएगा एक्स वाई। एक्स वाई है, नर लिंग का निर्धारण करता है। एक्स एक्स है जो महिला लिंग का निर्धारण करता है। चलिए, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना, आइरिस, कार्निया, इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना पर बनता है। जब कोई वस्तु को हम देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूं, चना, आलू, धान। खरीफ फसल का उदाहरण कौन है? डी, देखिए चना। सॉरी, डी नहीं होगा, डी तो बोल रहे हैं। खरीफ फसल का उदाहरण है धान है, धान। एक रबी फसल होता है और खरीफ फसल होता है। धान जो है बरसात में बोया जाता है। और जो जो देखिए चना हो गया, गेहूं हो गया, ये सब रबी फसल हो जाएगा जो ठंडा में बोया जाता है। सौर परिमाण कितना करा है? 12 का आंसर बताना है। तो 8 है, पहले 9 था लेकिन अभी 8 है। घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक होता है? ना हानिकारक ना लाभदायक, कुछ मामले में हानिकारक, कुछ मामले में लाभदायक। क्या होता है बताइए? 13 का आंसर ये हो जाएगा। कुछ मामलों में हानिकारक भी होगा, कुछ मामले में लाभदायक भी होगा। आ गया ये 14 क्वेश्चन नंबर, पैराशूट बनाने में किस रेशे का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, किस रेशे का उपयोग किया जाता है? पॉलिस्टर, नायलॉन, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, नायलॉन। मानव के कानों के लिए सर्वथा परास है, मतलब जो मानव में सुनने की जो क्षमता है कितना होनी चाहिए, उससे अधिक आप आवाज़ सुनेंगे तो हमारे कान के लिए नुकसान होगा, कान के पर्दा फट सकता है। और बहुत कम आवाज़ को भी सुनेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 16 का, नहीं 15 का आंसर है ना।
तो 15 कैंसिल हो जाएगा। ये 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज के बीच में ही हम किसी भी आवाज़ को आसानी से सुन सकते हैं। इससे अधिक सुनेंगे तो हमारे कान के पर्दा को नुकसान हो सकता है। इससे कम सुनेंगे 20 हर्ज से कम तो हमारी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं आएगा। देखिए आगे, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है? लेपी, भूकंप लेपी होगा। देखिए रिक्टर पैमाना से भूकंप को मापते हैं, है ना, 7.8 इस तरह से आता है। तब भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड क्या आता है? तब भूकंप लेपी। आगे ये विश्व तापन का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो 17 का आंसर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही तापमान बढ़ रहा है। 18 संकटापन प्रजाति है घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। तो आंसर क्या होगा? बाघ होना चाहिए, क्योंकि बाघ की आबादी धीरे धीरे घटते जा रही है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? का झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। तो क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। जल के शुद्धिकरण में किस या धातु का प्रयोग होता है? तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हो जाएगा बी, क्लोरीन। क्लोरीन है अधातु को शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। 21 आइए, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है, क्या है? तो 21 का आंसर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पेनिसिलिन। अब देखिए 22 में आइए, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात बताना है आपको, तो हो जाएगा 2:1। जैसे हाइड्रोजन ऐसे रहता है और ऑक्सीजन ए से लिखते हैं, H2O लिखते हैं, तो ये 2 यहाँ है और 1 यहाँ छिपा रहता है, ठीक है। तो H2O मतलब हुआ H2O1। तो 2:1 मतलब 2 है हाइड्रोजन और 1 है ऑक्सीजन है। आगे ये निम्न में से किस जीव में द्विखंडन प्रजनन होता है? तो किसमें होता है द्विखंडन प्रजनन? टैस, तो हाइड्रा, पैरामीशिया, अमीबा, बैक्टीरिया। तो आंसर हो जाएगा सी, अमीबा में। द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से घटता है, बढ़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? बी, बढ़ता है। चलिए आगे आइए, किलो जूल है ना, के जे मतलब किलो जूल होता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, किलो जूल प्रति ग्राम। चलिए, किशोरावस्था की उम्र है, 26 क्वेश्चन देख रहे हैं। किशोरावस्था की उम्र क्या है? तो 11 से 19, 6 से 10, 0 से 6। देखिए ये तो होगा ही नहीं, 6 से 10 होगा ही नहीं और 0 से 6 होगा नहीं, तो 11 से 19 के बीच में क्या होगा? किशोरावस्था का उम्र होता है। 11 से 19 उम्र क्या होगा? किशोरावस्था। चलिए 27 देखिए, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, 27 का डी। मतलब कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, तो पेपर और आंख के बीच में कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। मोबाइल भी देख रहे हैं तो उतना दूरी कम से कम होना चाहिए, नहीं तो हमारे आंख के लिए नुकसान है। फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। आगे ये किस ग्रह को प्रभात तारा या संध्या का तारा कहा जाता है? प्रभात तारा, प्रभात मतलब सुबह और संध्या न शाम, है ना। तो सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहा जाता है? बुध को, पृथ्वी को, बृहस्पति को कि शुक्र को? तो बताइए, शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। 30 आइए, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार, वृत्ताकार। तो आंसर हो जाएगा नौकाकार। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा घटित होता है क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशा, अपघटक। ये जैव निम्नीकरणीय। 32 आइए, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता 32 क्या बी हो जाएगा, आयाम पर। 33 देखिए, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? आकर्षक, प्रतिकर्षण, अपकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आकर्षण। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और मीथेन गैस भी, जिसके कारण है हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन होता है। 35 देखिए, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? 35 का आंसर डी हो जाएगा। डी में देखिए यहाँ पर है रेड डाटा। देखिए आप समझिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, संकटापन प्रजाति से संबंधित ऊपर एक क्वेश्चन था, मतलब जिस जीव का धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर, जो जीव धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर जिसकी संख्या घट रही है, उसका रिकॉर्ड डेट
रेड डाटा में रखा जाता है। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताना है। तो 36 सेकंड सर डी हो जाएगा, कोयला जीवाश्म ईंधन है। 37 आइए। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी, रिक्तिका। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम या पारा। तो 38 ये हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, एक और है लुई पास्चर। किण्वन किसने खोज किया बताइए? तो ये हो जाएगा किण्वन की खोज लुई पास्चर ने किया था। 40 क्वेश्चन नंबर। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। तो आंसर हो जाएगा ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। आगे आइए। 41 विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, क्या नाम था? बारबी, चार्ली, डॉली, सिम्बिया। तो 41 का आंसर डॉली। तरल है, ठोस एवं द्रव। तो द्रव एवं गैस दोनों बताना है आपको, तरल कौन है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, द्रव एवं गैस। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तेल। विद्युत उपकरणों में बिजली संबंधी जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए क्या है? पानी से, पेट्रोल से, कार्बन डाइऑक्साइड से कि तेल से? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है? लड़कों के गले के सामने है ना गला, तो क्या उभरा हुआ भाग कहलाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ये एडम्स एप्पल या कंठमणि। 45 श्वेत प्रकाश, जिसको सूर्य का प्रकाश कहते हैं, में कितने रंग होते हैं? तो सब जानते हैं 7 रंग होते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? बड़ी मात्रा में बहुत सारे पौधे लगाया जा रहा है तो क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि, खेती, क्या कहते हैं? दिमाग लगाइए। तो हो जाएगा फसल कहते हैं। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होता है? अधिक होता है ना? कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अधिक होता है। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? बताना आपको। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? पॉलिस्टर, सेल्यूलोस, एक्रेलिक, नायलॉन। तो हो जाएगा आंसर बी, सेल्यूलोस। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? शोर। अप्रिय मतलब ठीक नहीं लग रहा है, प्रिय लग रहा है तो उसको बोलते हैं बहुत सुंदर ध्वनि है, सुखद लग रहा है, संगीत है, बहुत सुरीली आवाज़ है। और जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है उसको क्या बोलते हैं? शोर। तो बच्चों इस तरह से हम साइंस का 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए आपके सामने, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद इससे भी आपको परीक्षा में कुछ प्रश्न आ सकता है। आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद परीक्षा देने जाइए, है ना। और यदि अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और मन लगा के पढ़िए, आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो ये देखें आप, साइंस का मॉडल कोच है। ठीक है।